श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं जेल में साईं साक्षात्कार। नार्को परीक्षण। जेल का एक एक दिन मेरे लिए एक एक वर्ष के समान था। कातिलों का सुराग मिले इसका मुझे इंतजार था। मेरा जल्द से जल्द नार्को टेस्ट हो और परीक्षणों में मैं निर्दोष साबित हो जाऊं, इसका भी मुझे इंतजार था। हर 14 दिनों के बाद मुझे अदालत में अन्य कैदियों के साथ ले जाया जाता था। अदालत के पास एक छोटा सा गंदा कमरा था जिसे खारजा कहते हैं। उसमें अन्य कैदियों के साथ मुझे भी डाल दिया जाता था। इस कमरे में एक छोटा सा दरवाज़ा था। यहाँ हम सब सुबह से शाम तक जानवरों की तरह भूखे प्यासे बैठे रहते। ना किसी से मिलने की इजाज़त, ना चाय पानी का ही कोई इंतज़ाम। मैं अपने साथ बाबा की पुस्तक लेकर जाता और उसे पढ़ता रहता। इस दौरान मैं साईं राम हरे का जप किया करता था। कई बार मेरे साथ वाले कैदी मुझसे पुस्तक लेकर पढ़ते। उन्हें भी इस तरह की पुस्तक पढ़ने से राहत महसूस होती थी। उन्हें देखकर मेरे मन में विचार आता था कि क्या भगवान सबके मन में बसे हैं। अगर इन्हें भी अवसर मिले या इन्हें भी कोई समझाने वाला मिल जाए तो क्या वे भी सुधर सकते हैं और भक्ति के पथ पर चल सकते हैं। मैंने कोशिश की, परंतु उनका अहंकार उनके पथ की बाधा बनकर उनके सामने खड़ा हो जाता। मई का प्रथम सप्ताह पुलिस नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफिक्स और ब्रेन मैपिंग के लिए मुझे गांधीनगर ले जाने की तैयारी करने लगी। पुलिस अपनी नाकामयाबी पर सदा पर्दा डालने के लिए मेरा नार्को टेस्ट करवाना चाहती थी, ताकि इससे उनको थोड़ा समय मिल जाए। वह कभी भी किसी भी प्रकार से कोई ऐसा सूत्र प्राप्त करना चाहती थी कि उन्हें कुछ वाक्य मिल जाए जिससे वह मुझे और ज़्यादा फंसा सके और उनके झूठे दोषारोपण को मजबूती मिल सके। फिर वो अदालत को बता सकें कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई की है। मैं झूठे आरोप में फंस चुका था। मरता क्या ना करता। मेरा छोटा भाई गिरीश, जो अमेरिका में एक सुप्रसिद्ध डॉक्टर है, परीक्षण के समय अमेरिका से भारत आया। उसने मुझे बताया कि नार्को परीक्षण अत्यंत घातक होता है। इससे दिमाग के ध्वस्त हो जाने की या असंतुलित हो जाने का भी खतरा बना रहता है। व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है या लकवा भी मार सकता है। ऐसे में बच्चों को कौन देखेगा। वैसे पूरे विश्व में इस पर पाबंदी लगा दी गई है। कानून इसे ज़बरदस्ती कराने की इजाज़त नहीं देता। इसे ना कराने से केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे खिलाफ ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। साथ ही अदालत में नार्को परीक्षण की रिपोर्ट का कोई औचित्य नहीं है और ना ही अदालत इसे स्वीकार करती है। अतः गिरीश ने मुझे नार्को परीक्षण के लिए मनाही की। नार्को परीक्षण के दुष्प्रभाव को जानकर मैं अत्यंत भयभीत हो गया। मैं विकट समस्या में फंस गया। यदि मैं मना करता तो पुलिस का मेरे ऊपर शक बढ़ सकता था और वह अपने मकसद में कामयाब हो जाती। यदि मैं कराता तो दिमागी रूप से मेरे अपंग होने की संभावना थी। मैं परेशान हो गया। ऐसा होने पर माता पिता एवं बच्चों को कौन संभालता। मैं बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया। मैंने अपना तन मन बाबा को समर्पित कर यही ठीक समझा कि मुझे निर्दोष साबित होना है, तो मेरे लिए इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं कि मैं नार्को टेस्ट के लिए हाँ कर दूं। हो सकता है कि परीक्षण में सच्चाई सामने आए, इसका सीधा असर मेरे केस पर पड़े और मैं निर्दोष रिहा हो जाऊं। ऐसा सोचकर मैंने टेस्ट के लिए मंजूरी दे दी। मैं अत्यंत मायूस एवं व्याकुल था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। साईं के प्रति अत्यंत श्रद्धा भाव मेरे मन में था, परंतु भविष्य में क्या होने वाला है इसका कोई भी पूर्व संकेत मुझे मिल नहीं रहा था। मैं टेबल पर अपना सर रखकर बाबा का स्मरण कर रहा था और बाबा से प्रार्थना कर रहा था, रक्ष माम आओ साईं बचाओ। अचानक मुझे लगा कि मेरे सामने वाली दीवार पर कोई आकृति उभरी। ऊपर से नीचे तक सफ़ेद रंग के वस्त्रों में सजी एक सुंदर स्वरूप, सिर के पीछे देवताओं की तरह दिव्य प्रकाश। पल भर के लिए मुझे जो आकृति दिखी वह सफ़ेद रंग की संगमरमर की मूर्ति जैसी थी। कमल के सफ़ेद फूल पर खड़ी मुद्रा में एक भव्य स्वरूप पल भर के लिए दिखाई दिया।
और अगले ही क्षण धुंधला और अस्पष्ट होकर अदृश्य हो गया। मैं आकृति को निहारने के बाद उसे पहचानने की कोशिश करता रहा। मुझे यह समझते ज़्यादा देर नहीं लगी कि वे शिरडी के साईं बाबा थे। मैं भाव विभोर हो गया। बाबा ने मुझे दर्शन दिए। मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। मेरे अंदर एक नई शक्ति का संचार हुआ। शिरडी के सफ़ेद संगमरमर का स्वरूप। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा सिंहासन पर से सीधे उठकर एक पल के लिए मेरे पास आ गए हों। मैं कुछ समय तक मन ही मन बाबा को नमन करता रहा। इसके बाद मैं दौड़कर बाहर की ओर गया, जहाँ मेरा बेटा खड़ा था। वह बहुत भयभीत था और ओम नमः शिवाय का जप कर रहा था। मैंने उसे कहा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी बाबा ने एक मूर्ति के रूप में मुझे दर्शन दिए हैं। शायद बाबा यह मुझे भरोसा दिलाना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर तुम्हें किस बात का डर? जा, निर्भय होकर नार्को परीक्षण करा, तुझे कुछ नहीं होगा। बाबा के दर्शनों से मेरा मन कुछ शांत हुआ और भय भी कम हुआ। मेरा साईं पर पूरा भरोसा था और मुझे यह भी विश्वास था कि अब मेरा बाल भी बाका नहीं होगा। मैं परीक्षण के लिए लैब में चला गया। मेरा परीक्षण लगभग 1-1.5 घंटे में पूरा हो जाना चाहिए था, परंतु यह परीक्षण लगभग 4 घंटे तक चलता रहा। परीक्षण में जो कुछ पाना चाहते थे वह उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा था। परीक्षक मुझे ड्रग्स और सीरम देते जा रहे थे और मेरे जीवन को खतरे में डालते जा रहे थे। बेहोशी की हालत में वे मुझसे ज़बरदस्ती यह उगलवाना चाहते थे कि मैं इस बात को स्वीकार कर लूं कि मैंने ही पत्नी की हत्या करवाई है, या इसमें मेरा हाथ है, या मैं कातिलों को जानता हूँ। परीक्षणों के दौरान बार बार मेरे मुंह से यह आवाज़ निकलती। मैं समय पर पहुँच जाता तो पत्नी को मरने नहीं देता। मैं दरिंदों के चुंगल से पत्नी को बचाता, भले ही मुझे अपनी ही जान क्यों न गंवानी पड़ती। मैं बेकसूर हूँ, मैं गुनहगार नहीं हूँ। मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, मुझे जानबूझकर फंसाया गया है। मैं तो यह भी नहीं जानता कि यह सब किसने किया, क्यों किया। पूछो मेरे से और पूछो, पूछना बंद क्यों कर रहे हो? मैंने कोई साजिश नहीं की, मैं खुद साजिश का शिकार हुआ हूँ। 4 घंटों तक परीक्षण चलता रहा। बाद में जब मैं होश में आया तो मुझे प्रयोगशाला से बाहर ले जाया गया। मैं अपने आप को हल्का महसूस कर रहा था। बाबा की कृपा से पूरी तरह सही सलामत था। इस समय मुझे श्री साईं सच्चरित्र में लिखे बाबा के ये वचन याद आ गए। मेरे शब्द सदैव अर्थपूर्ण होते हैं, थोथे पोचे नहीं। मुझे प्रवेश करने के लिए किसी द्वार की आवश्यकता नहीं। ना ही मेरा कोई रूप है और ना ही कोई अंत। मैं सदैव सर्वभूतों में व्याप्त हूँ। जो मुझ में विश्वास रखकर मेरा ही चिंतन करता है, उसके सब कार्य मैं स्वयं ही करता हूँ और अंत में उसे श्रेष्ठ गति देता हूँ। मुझे सही सलामत पाकर परिवार ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर के बाद मुझे पुलिस ले जाने के लिए आ गई। मैंने पुलिस वालों से सादर अनुरोध किया कि वे मुझे साईं मंदिर तक ले जाएं। पुलिस वालों ने मुझे निराश नहीं किया और वे हमें साईं मंदिर ले गए। मैं जिस समय मंदिर पहुंचा उस समय बाबा की आरती चल रही थी। मैं भाव विभोर हो गया और बाबा के श्री चरणों में झुक गया। मैं बार बार बाबा का धन्यवाद कर रहा था। बाबा के दर्शन करके मेरा मन हल्का हो गया, मन का डर काफूर हो गया। बाबा की कृपा से नार्को परीक्षण के दौरान मेरा तनिक भी अनिष्ट नहीं हुआ। मैं बिल्कुल सुरक्षित था। गांधीनगर में पुलिस की हिरासत में मैं लगभग 15 दिनों तक रहा। इस दौरान सारे परीक्षण किए गए। यहाँ की हवालात का कमरा एक काल कोठरी की तरह था। इसमें एक छोटा सा रोशनदान था। कोठरी में न लाइट थी न पंखा। कोठरी के साथ ही एक शौचालय था जो भयंकर दुर्गंध से भरा था। मेरे पास बाबा की एक छोटी सी फोटो थी। मई की प्रचंड गर्मी अपना भीष्म रूप दिखा रही थी। बाबा की कृपा से मुझे ग्रीष्म की प्रचंडता का तनिक भी आभास नहीं हो रहा था। मुझे तो सिर्फ यही मालूम होता था कि बाबा परोक्ष रूप से हर कदम पर मेरी सहायता कर रहे हैं। बाबा अक्सर कहा करते थे, गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी लाख सवाई। काल कोठरी में मैं बाबा के इन सत्य वचनों का अर्थ अच्छी तरह से समझ रहा था। मेरे पास यहाँ कुछ भी ना था जिसके खोने का मुझे भय हो।
ना मेरे मन में कुछ पाने की कामना ही शेष बची थी। मैं यहाँ एक ऐसे गरीब की तरह था जिसके पास कुछ नहीं होता और जो ज़मीन पर भी निश्चिंत होकर सोता है। बाबा का चित्र साथ में लेकर मैं बेफिक्र होकर सोता था। मैं यह महसूस कर रहा था कि इतनी यातनाएं सहना मेरे लिए एक परीक्षा थी। ऐसा संभव है कि बाबा मेरी सहनशीलता का विकास कर रहे हों। मैं जब भी आपदाओं से घबराया तब तब मैंने साईं का सुमिरन किया और उन्होंने मुझ में शक्ति का संचार किया। वे मेरे जीवन का सहारा बनते रहे। मुझे विश्वास था कि बाबा मेरा कोई अहित नहीं होने देंगे। कष्टों का समय जन्म जन्मांतर के कर्मों के कारण आया है। मुझे इसे झेलना और सहना पड़ेगा। नार्को परीक्षण के बाद फॉरेंसिक लेबोरेटरी में पुलिस को कुछ न होने के संकेत दिए। पूरी रिपोर्ट वे 1 माह के बाद देंगे। तत्क्षण उन्होंने कुछ भी लिख कर देने से इनकार कर दिया। अब मुझे कैद खाने में 1 माह गुजारना पड़ेगा। पुलिस ने मुझे विश्वास दिलाया कि मेरे खिलाफ कुछ नहीं आया है। वे थोड़ी सी कार्रवाई के बाद मुझे रिहा कर देंगे, पर शायद यह उनका झूठा भरोसा था। नार्को परीक्षण के बाद मुझे गांधीनगर की भोडसी जेल गुड़गांव लाया गया। बाबा के प्रकट होने का प्रभाव कई दिनों तक मुझ पर रहा। मुझे बाबा के वचन हमेशा याद आते थे। जब जब मेरा भक्त विपदा में मुझे पुकारेगा तब तक मैं दौड़कर उसके करीब जाऊंगा। वस्तुतः बाबा को अपने भक्त उतने ही प्यारे हैं जितने माँ को अपने बच्चे। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की लीलाएं आप सुन रहे हैं। आपको बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा होगा, क्योंकि ऐसी लीलाएं हैं जिनको आपने कभी सुना नहीं होगा, कभी पढ़ा नहीं होगा। बाबा के बारे में नई नई जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। हम उनके बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। आप सब ये लीलाएं ऐसे ही सुनते रहें और बाबा की कृपा और प्यार को प्राप्त करते रहें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।